Hello friends, this is Sandeep Kaur and I welcome you all on Fateh classes. Friends, in last video I started the topic articles. I discussed about the introduction of the articles. Today we will continue the same topic, but before I go ahead, let's have a quick revision of the last class. Friends, I have studied about articles. And I told you that articles are divided into two categories, that is definite articles and indefinite. डेफिनेट एंड इनडेफिनेट। अब ये डेफिनेट और इनडेफिनेट, इनमें अपने को तीन आर्टिकल्स हैं जिनको अपने डेफिनेट और इनडेफिनेट में डिवाइड करते हैं। और डेफिनेट में अपने काउंट करते हैं दा को, इनडेफिनेट में हम काउंट करते हैं ए और एन को। तो अपने बात करी थी ए और एन के बारे में लास्ट वीडियो में। ए और एन, इनको इनका पहले तो मीनिंग देख लेते हैं। इनका मीनिंग अपने बताया था आपको, एक संख्या में एक। तो अब इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि वॉवल साउंड की ओर ध्यान देते हैं। वॉवल साउंड जहाँ पे आ रही होती है, मतलब जो वो वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो अगर वाउल की साउंड करता है तो वहाँ पे अपने एन लगाते हैं, और जहाँ पे वावल की नहीं कॉन्सोनेंट की साउंड आती है लेटर से, फर्स्ट लेटर से वर्ड के, वहाँ पे अपने लगाते हैं ए, एक के लिए। तो बेसिकली यूज़ करते हैं अपने इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में वॉवल की साउंड को ध्यान में रखते हुए ए और एन में से एक का यूज़ करते हैं। और एक और बात जो अपने को स्पेशल ध्यान में रखनी होती है कि आप एक एग्जांपल से आपको बताते हैं भी, मतलब जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं आपसे एग्ज़ाम में। तो जब अपने को क्वेश्चन अपने करते हैं स्पेशली इन कंपटीशन एग्ज़ाम्स, तो अपने को क्वेश्चन मान लो अपने एग्जांपल लेते हैं एक कि ही इज़ डैश इंटेलिजेंट। ही इज़ इंटेलिजेंट, और नीचे आपको पूछा होता है कि इनमें से आर्टिकल फिल करना है। जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं वो इस तरह से दिए जाते हैं, ए, एन, द, एन, क्रॉस। सो पूछा जाता है इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो अपने यहाँ से पे फिल करेंगे। तो अपने इंटेलिजेंट के आई की साउंड देखते हुए यहाँ पे मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, एन लगा देते हैं, एन इंटेलिजेंट। बट जो मेन चीज़ है वो अपने को क्या देखनी होती है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए वो। तो क्या इंटेलिजेंट एक काउंटेबल नाउन है? नहीं। इंटेलिजेंट क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक विशेषण है। ये विशेषण है, तो विशेषण के आगे यहाँ पे अपने को नहीं बताया कि अपने को ए लगाना है, एन लगाना है, दा लगाना है आर्टिकल। अपने को बताया है कि काउंटेबल नाउन, जो संख्या जिसको अपने गिन सकते हैं, जिसकी संख्या गिनी जा सकती है, तो ऐसे जो नाउन है उनके आगे अपने ए और एन में से एक का यूज़ करना होता है। तो इंटेलिजेंट जब नाउन ही नहीं है तो अपने इसमें से किसी का भी ना तो ए का यूज़ करेंगे क्योंकि ये आई से शुरू हो रहा है, ना एन का करेंगे क्योंकि ये काउंटेबल नाउन नहीं है, और दा का तो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं है, ही इज़ दा इंटेलिजेंट। तो बचा अपने पास क्रॉस वाला आर्टिकल। इसको अपने ज़ीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल ऐसे कुछ भी कह देते हैं, यानी कि यहाँ पे ही कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ये आएगा क्रॉस वाला। फोर्थ वाला जो आपका ऑप्शन है डी, वो यहाँ पे अपने फिल करना है, ही इज़ इंटेलिजेंट। बस उसकी विशेषता बताइए कि वो इंटेलिजेंट है। वहीं इसी क्वेश्चन को अगर अपने एक और तरह से अपने को दिया जाता है एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस ऐसे ही घुमा फिरा के दिए जाते हैं ताकि आपको वो कंपटीशन एग्ज़ाम में स्पेशली आपको
ये जानने की कोशिश करी जाती है एग्जामिनर के द्वारा कि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है या नहीं, जो छोटी छोटी बारीक बातें हैं उसकी ओर आपका ध्यान है कि नहीं। तो इसी सेंटेंस को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ही इज़ डैश इंटेलिजेंट बॉय। अब सेम आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ए, एन, द और क्रॉस। तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें से एक आर्टिकल आपको फिल करना है। तो क्या करते हैं अपने अब इसमें क्या देखेंगे, इंटेलिजेंट है, यस विशेषता है, लेकिन किसकी विशेषता है, बॉय की। तो बॉय एक नाउन है ना, तो बॉय एक संज्ञा है, एक नाउन है और वो इंटेलिजेंट है। तो इस बॉय के इंटेलिजेंट होने के बारे में बताया जा रहा है, और क्योंकि ये बॉय है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे अपने क्या लगाएंगे, ए और एन में से एक लगाएंगे, क्योंकि ये आई वोवेल की साउंड से शुरू हो रहा है, इंटेलिजेंट ई से शुरू हो रहा है, इंटेलिजेंट, तो इन दोनों में से अपने इसमें एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेम सेंटेंस, सिर्फ बॉय लगने से इसमें अपने एन यूज़ करेंगे। और इसमें क्योंकि आगे कोई नाउन नहीं है, ये सिर्फ एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले अपने को आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे अपने क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे और यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक तो ये था कि ए और एन में से अपने को डिफरेंस आपको बताया था लास्ट क्लास में। अब थोड़ा सा मैंने और इसको आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। अब एक और एग्जांपल से अपने इस डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में थोड़ा सा और समझ लेते हैं फ्रेंड्स। ये निश्चित और अनिश्चित की बारे में भी आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो अपने एक सेंटेंस लिखा, लास्ट वीक I bought watch। फ्रेंड्स, लास्ट वीक आई बॉट डैश वॉच। अब आपसे सेम आर्टिकल्स के ऑप्शन दिए जाते हैं आपको एग्ज़ाम में, ए एन द एंड द क्रॉस वन। अब आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा आर्टिकल आएगा, तो अपने इसको देखेंगे, लास्ट वीक आई बॉट डैश वॉच। तो वॉच एक नाउन है, यस डेफिनेटली है, और ये क्योंकि यहाँ पे वॉचेस नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि ये एक सिंगुलर घड़ी है जो आपने ख़रीदी है। तो यहाँ पे अपने कौन सा लगाएंगे, ए और एन में से लगाएंगे। ए और एन में से अगर लगाएंगे तो क्योंकि ये व की साउंड आ रही है तो अपने इसमें क्या लगाएंगे, ए। लास्ट वीक आई बॉट ए वॉच, दैट्स ऑल। एंड द सेम, और जो सेम सेंटेंस है इसको अपने एग्ज़ाम में फिर घुमा के दिया जाता है, वो इस तरह से दिया जाता है, सॉरी ब्लैंक छोड़ेंगे, पहले वॉच आएगा, माई फादर gave me on my birthday is very special for me। तो अब सेम ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको, ए एन, तो मार्क ए एन द एंड क्रॉस। तो अब इसमें से एक आर्टिकल आपको फिल करना है। वॉच यहाँ पे थी, वॉच यहाँ पे है, व की साउंड है, तो अपने देखते हैं कि वॉच को देखते हुए क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो अपने ए और एन की तरफ जाते हैं। लेकिन अब इसकी सेंटेंस की अपने अगर सेंस पकड़ेंगे तो ये सेंटेंस आपको क्या कह रहा है कि वॉच, वो वाली वॉच जो मेरे फादर ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दी थी, वो वाली वॉच मेरे लिए स्पेशल है। अब यहाँ पे तो स्पेशल वर्ड ही आ गया, तो स्पेशल यानी कि जो स्पेशल वर्ड है इसको डेफिनेट बना रहा है, क्योंकि ये वॉच आपके फादर के द्वारा आपको बर्थडे पे दी गई थी, तो ये नॉर्मल वॉच नहीं है आपके लिए, ये वॉच आपके लिए स्पेशल है। ये वो दूसरी सब वॉचेस से अलग है। आपके घर में भी आपके पास अगर कोई बहुत सारी घड़ियाँ होंगी तो उसमें से ये वॉच आपके लिए हमेशा स्पेशल रहेगी।
इसलिए क्योंकि ये वॉच एक डेफिनेट वॉच होगी अब आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अपने क्या लगाते हैं, द, कौन सा आर्टिकल यूज़ करते हैं, द वॉच। द वॉच माई फादर गेव मी, तो वो घड़ी जो आपके फादर ने आपको गिफ्ट दी है वो आपके लिए स्पेशल है। वो इन दूसरी हज़ारों घड़ियों से आप उसकी समानता कभी भी नहीं कर सकते। वहीं यहाँ पे लास्ट वीक आपने वॉच खरीदी है तो नॉर्मल सी बात है, हो सकता है आप हर हफ्ते एक घड़ी खरीदते हो, तो बाज़ार में हज़ारों घड़ियाँ थी, उसमें से एक आप इस हफ्ते ले आए, एक किसी और हफ्ते ले आओगे। तो ये कोई ऐसी स्पेसिफिक वॉच नहीं है, लेकिन ये वॉच आपकी स्पेसिफिक वॉच है। तो ये ही फ़र्क करता है द। तो द ऐसे शब्दों के आगे लगाते हैं अपने आर्टिकल जो अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं, जो इस घड़ी को दूसरी अन्य घड़ियों से अलग कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो द डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में आपको क्लियरेंस देने की कोशिश करिए यहाँ पे मैंने, और ए और एन के बारे में डिफ्रेंशिएट किया है आपको एग्जाम्पल के बारे में। तो ये अपने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से उसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है मैंने। अब आगे अपने इसी द के बारे में कंटिन्यू करेंगे, इसके और रूल्स देखेंगे कि किस तरह के सेंटेंसेस में अपने द यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं इस नेक्स्ट आर्टिकल के साथ। सो फ्रेंड्स, द भी आर्टिकल है। अब इसको अपने कौन कौन से वर्ड्स के साथ किस तरह के सेंटेंसेस में अपने यूज़ करते हैं, आज अपने इसके यूसेस के बारे में सीखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो द यूज़ होता है जो यूनिक, दुनिया में जो यूनिक चीज़ें हैं, जो अपने जैसी सिर्फ एक ही हैं इस दुनिया में, उन सब चीज़ों के साथ अपने क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। यूनिक वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी कह लें, जैसे द सन। क्या सन बहुत सारे हैं अपने ब्रह्मांड में, एक ही सन है हमारे लिए, तो हमारी पृथ्वी के लिए तो सन एक ही है। वैसे साइंटिफिक साइंस में कहते हैं कि बहुत सारे सूर्य हैं, एक आकाशगंगा हमारी है, लेकिन हमारी अर्थ के लिए, हमारे लिए तो सूर्य एक ही है, ठीक है। तो द सन, द अर्थ, द मून। तो इस तरह से जो यूनिक चीज़ें हैं इस दुनिया में, जो अपने जैसी सिर्फ एक ही हैं, वहाँ पे अपने द का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे ये जो होती है अपनी रिलीजियस बुक्स, रिलीजियस बुक्स के साथ अपने क्या लगाते हैं, हमेशा द का यूज़ करते हैं। जैसे द रामायण, द महाभारता, द गीता, द कुरान, द गुरु ग्रंथ साहिब, इस तरह से द यूज़ करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन आता है अपने पास। अगर इन सब किताबों के राइटर की बात आती है तो वहाँ पे अपने, मान लो आपको ऐसे सेंटेंस आता है पेपर में कि वाल्मीकि डैश रामायण, ठीक है। तो वाल्मीकि डैश रामायण। अब यहाँ पे अपने को आर्टिकल फिल करना है, तो अपने को यहाँ पे कोई आर्टिकल फिल नहीं करना है ना, तो यहाँ पे भी अगर पूछ रहे हैं तो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। अपने को यहाँ लिखना है वाल्मीकि रामायण, सीधा क्या लिखना है, वाल्मीकि रामायण।
तो जब राइटर का नाम साथ में आता है फिर इसके आगे अपने ना दा लगाना है, ना ये लगाना है, ना कुछ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देख लेते हैं। और बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे जो नदियां हैं अपनी, नदियों यानी रिवर्स के नामों के साथ, कैसे, जैसे द गंगा, द यमुना, द नाइल, नील नदी है जो इसको इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं नाइल, सॉरी। तो द गंगा, द यमुना, द नाइल, इस तरह से नदियों के नामों के साथ अपने दा का यूज़ किया जाता है, द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। अब जो है लेक्स, झीलें हैं, जो लेक्स के साथ, जैसे द सुखना लेक, है जो चंडीगढ़ में है। तो लेक्स के साथ भी अपने क्या करते हैं, द यूज़ करते हैं। बट यहाँ भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इंग्लिश ग्रामर में या किसी भी जो भाषा की जो व्याकरण होती है उसमें एक्सेप्शन साथ साथ चलते हैं, इसीलिए अपने को बहुत सारे रूल्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो एक्सेप्शन क्या है कि एक ओंटारियो लेक है, उसको लिखते हैं लेक ओंटारियो, उसके साथ दा नहीं लगाते और लेक को से पहले लगाते हैं, लेक ओंटारियो, मार्कर चेंज कर लेते हैं। एक्सेप्शन है लेक ओंटारियो, इसको इसी वे में लिखना है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, लेक ओंटारियो। ओके फ्रेंड्स, अब हो गया रिवर्स के साथ, लेक्स के साथ। अब बचा अपना, जैसे हैं अपनी माउंटेन रेंजेस, मतलब पर्वत श्रेणियों के साथ यहाँ इनके नाम से पहले, जैसे द हिमालयाज, द एल्प्स, द एटलस, द अरावली। तो इस तरह से जो माउंटेन रेंजेस है, जो पर्वत श्रेणियां हैं, उनके नामों के आगे अपने क्या आर्टिकल यूज़ करते हैं, द। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अपने को ध्यान रखना है कि ये माउंटेन रेंजेस ही होनी चाहिए। अगर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्वत की बात हो रही हो, पर्वत श्रेणी की बात हो रही है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल है यहाँ पे डैश माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज़, इसको भी छोड़ देते हैं एक बार, डैश माउंट एवरेस्ट इज़ डैश हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। तो अब ये सेंटेंस है, अब इसमें माउंट एवरेस्ट आ गया और अपने को लगता है कि ये पर्वत श्रेणी या पर्वत चोटी की बात है, तो पता नहीं शायद यहाँ पे भी दा लगाएंगे, दा माउंट एवरेस्ट। बट फ्रेंड्स ये रॉन्ग है, यहाँ पे अपने दा ना ए ना कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जब चोटियों की बात आती है, यानी कि जब पीक्स की बात आती है, पर्वत की चोटियों की बात आती है, तो वहाँ पे अपने द आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। माउंट एवरेस्ट इज़, अब हाईएस्ट जो है
जी आपकी सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके आगे अपने द लगाएंगे। द हाईएस्ट पीक ऑफ, अब हिमालयाज़ है तो हिमालयाज़ पर्वत श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो इस तरह से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसके एक्सेप्शंस भी साथ साथ में ध्यान रखने होते हैं। इसको साथ में अपने लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो माउंटेन पीक्स के साथ, माउंटेन पीक्स के साथ ज़ीरो आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सेप्शंस को साथ साथ में लेके चलना होता है अपने को। ये रेज कर लेते हैं। आगे फ्रेंड्स अब है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, अब म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ऐसा नहीं है कि मतलब हर हालत में इसके साथ अपने द आर्टिकल लगाएंगे। इसको अपने को सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना होता है कि कहाँ पे अपने को इसके साथ द लगाना है, कहाँ पे नहीं। जैसे कि आपको क्वेश्चन ऐसे आता है, मान लो अपने एग्जांपल से लिखते हैं कि आई बॉट डैश पियानो। ठीक है, आई बॉट पियानो। एक और सेंटेंस आता है, डू यू नो हाउ टू प्ले दैट, और यहाँ आ गया पियानो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जब अपनी आर्टिकल लगाएंगे तो क्या आर्टिकल लगाएंगे कि आई बॉट, यहाँ पे लगाएंगे ए पियानो, मैंने एक पियानो ख़रीदा। अब दूसरा जो सेंटेंस है, डू यू नो हाउ टू प्ले, अब यहाँ पे लगाएंगे द। क्या फ्रेंड डिफरेंस है इन दोनों सेंटेंसेस में कि यहाँ पे जो आपकी वर्ब आ गई है प्ले। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अपने द आर्टिकल लगाते हैं। कब लगाते हैं, जब जो आपकी वर्ब है प्ले हो साथ में। ठीक है, जब वर्ब प्ले हो तो उसके बाद क्या है, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके आगे द आर्टिकल यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड, तो इस तरह से अपने हर एक्सेप्शन को साथ में लेते हुए इनके जो डिफरेंसेस हैं उनको समझना होता है। क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा सीधे क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते, जहाँ पे एक्सेप्शन सेट होता है हमेशा उन्हीं क्वेश्चंस को एग्जामिनर उठाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये होगी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात। अब आगे अपने नदियों के बारे में पढ़ा, झीलों के बारे में पढ़ा, नहरों के नामों के साथ जो कैनाल्स हैं, कैनाल्स जो हैं उनके नामों के साथ, जैसे द इंदिरा गांधी कैनाल, इस तरह से। तो नहरों के नामों के साथ भी अपने द यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे फ्रेंड्स फ्रेंड्स आगे है जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं अपनी, सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं जो, उनके साथ हमेशा द आर्टिकल का यूज़ करते हैं अपने। जैसे
द बेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट। इस तरह से करके जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके साथ अपने हमेशा द यूज़ करते हैं। दूसरी बात अपने करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। नॉर्मली कंपैरेटिव जो आपकी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ अपने द आर्टिकल यूज़ नहीं करते, बट अगर अपने को सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिया होता है, जैसे एक सेंटेंस आता है, द मोर दे गेट, द मोर दे वांट। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्री है वो एक कंपैरेटिव डिग्री की तरह काम नहीं कर रही है। मतलब ये जो मोर वर्ड है ये कंपैरिजन नहीं बता रहा है दो चीज़ों के बीच में अपने, बल्कि ये एक कंपैरेटिव डिग्री में यदि यह एक एडवर्ब की तरह यूज़ हो, एडवर्ब की तरह से यूज़ हो। तो फ्रेंड्स, अगर ये जो द मोर दे गेट, द मोर दे गेट द मोर दे वांट, तो जितना वो प्राप्त करते हैं उतनी उनकी जो इच्छा है वो बढ़ती रहती है। यानी कि जितना वो प्राप्त करते हैं उतना वो चाहते हैं, मतलब उतना वो ज़्यादा चाहते हैं। तो जितना उतना, ये जो मोर है यहाँ पे ये एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, एक कंपैरिजन की तरह काम नहीं कर रहा है। इसलिए इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वहाँ पे अपने मोर के आगे क्या लगाते हैं, द आर्टिकल यूज़ करते हैं। ये ध्यान में रखना होता है अपने को। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर आता है जो टू के साथ आता है, जैसे कि जिसमें लिखते हैं राहुल इज डैश टॉलेस्ट ऑफ टू। तो इस तरह से स्ट्रक्चर आता है जिसमें अपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गई, प्लस इसमें द लगाते हैं, फिर प्लस कंपैरेटिव डिग्री आती है, प्लस ऑफ आता है, प्लस फिर द आता है, और प्लस क्या आता है, टू। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट आपको दिया जाता है क्वेश्चन में, तो वहाँ पे भी अपने क्या करना होता है, सॉरी टॉलेस्ट नहीं आएगा यहाँ पे, कंपैरेटिव डिग्री है तो टॉलर आएगा। राहुल इज़ द, यहाँ पे अपने क्या फिल करेंगे, द आर्टिकल फिल करेंगे। राहुल इज़ द टॉलर ऑफ, फिर यहाँ पे फिर द टू। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऐसी है। इस स्ट्रक्चर का अगर आपको सेंटेंस पेपर में मिलेगा तो आपको यहाँ दोनों जगह पे द यूज़ करना होगा आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हो गया। तो सुपरलेटिव डिग्री अनडाउटेडली इसके आगे हमेशा द ही अपने यूज़ करते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ साथ अपने जब देखते हैं कि यहाँ कंपैरेटिव डिग्री के साथ अपने को द लिखा हुआ मिलता है तो अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये दो फॉर्मेट है जिनको आपको ध्यान में रखना होता है फ्रेंड्स। अब आगे और है रूल। नेक्स्ट जो रूल है वो अपना है कि जो ऑर्डिनल्स होते हैं, ऑर्डिनल्स वर्ड्स आपको ध्यान में होंगे कि जैसे होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से जो ऑर्डर्स बताते हैं अपने को, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से जो होते हैं ऑर्डिनल्स, इनके आगे हमेशा क्या लगाते हैं, अपने द यूज़ करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल मान लो जवाहर लाल नेहरू
was dash first PM of इंडिया। तो जब इस तरह का अपने सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट आ गया ऑर्डिनल, तो यहाँ पे अपने कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? द आर्टिकल लगाएंगे कि जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये बात होगी ऑर्डिनल्स की। ऑर्डिनल्स के साथ अपने क्या यूज़ करते हैं? द आर्टिकल यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स एक बात अपने करते हैं इन्वेंशंस के बारे में। इन्वेंशंस, इन्वेंशंस होती हैं फ्रेंड्स, इनके साथ आपने कौन कौन सा आर्टिकल लगाना है? कुछ सेंटेंसेस हैं जैसे आई हैव रेडियो या टेलीविज़न है। हैव रिपेयर्ड रेडियो या टेलीविज़न है। नेक्स्ट है आई एम वॉचिंग, टेलीविज़न है। रेडियो वॉच नहीं कर सकते तो वॉचिंग के लिए सिर्फ टेलीविज़न लिखेंगे। हु इन्वेंटेड रेडियो टेलीविज़न। लास्ट है आई एम लिसनिंग टू डैश रेडियो। अब फ्रेंड्स इसमें सभी में आर्टिकल्स डिफरेंट आएंगे, तो अपने को ध्यान रखना होता है जब यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है आई हैव, तो यहाँ पे अपने आर्टिकल फिल करेंगे ए। आई हैव ए रेडियो और ए टेलीविज़न। दूसरा, अगर यहाँ पे रिपेयर की बात हो रही है आई हैव रिपेयर्ड ए रेडियो और टेलीविज़न, मैंने एक रेडियो या टेलीविज़न रिपेयर किया, तो यहाँ भी ए आर्टिकल आएगा आपका। दूसरा है थर्ड वन है आई एम वॉचिंग। जब आई एम वॉचिंग वर्ब आ गई यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा ज़ीरो आर्टिकल, मीन्स नो आर्टिकल। यहाँ पे वी डोंट नीड एनी आर्टिकल, तो सीधा सेंटेंस ऐसे ही बनेगा आई एम वॉचिंग टेलीविज़न। हु जब ये आएगा इन्वेंट के साथ, जब वर्ब आएगी इसकी हु इन्वेंटेड, फिर यहाँ पे आपका आर्टिकल आएगा द। हु इन्वेंटेड द रेडियो और टेलीविज़न, किसने रेडियो या टेलीविज़न का आविष्कार किया। तो आविष्कार की जब बात आई तो वहाँ पे अपने क्या लगाएंगे? आर्टिकल द लगाएंगे। इस तरह से ये नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है ये भी मान लो आप फिक्स ही है, आई एम लिसनिंग टू द रेडियो। यहाँ पे भी लिसनिंग की जब बात आएगी तो यहाँ पे आर्टिकल आपका आएगा रेडियो के आगे द, और जो आपकी प्रेपोजिशन आएगी वो आएगी टू। तो ये वाला सेंटेंस अक्सर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। इन्वेंशंस को लेकर, रेडियो और टेलीविज़न को लेकर इस तरह से इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब ये इन्वेंशंस की बात होगी। अब नेक्स्ट अपने बात करेंगे ऑर्डिनल्स के बारे में। जान लिया अपने कैनाल्स के बारे में, और फ्रेंड्स अब आर्टिकल्स ये कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं ये अपने ऑलमोस्ट जान चुके हैं। अब अपने पास एक आर्टिकल आता है जो है, जिसको अपने बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल, या इसको अपने क्या देते हैं? नो आर्टिकल, या अपने इसको क्या देते हैं?
क्रॉस कह देते हैं या कह देते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसका मतलब कि ऐसे कौन से सेंटेंस होते हैं जिनके अपने जहाँ पे अपने को आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रेंड्स, आर्टिकल अपने जब आर्टिकल पढ़े हैं तो उसके साथ साथ अपने उसकी एक्सेप्शंस में ये पढ़ते आए हैं कि यहाँ पे आर्टिकल यूज़ होगा, यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो कुछ एक ऐसी नाउन्स होते हैं जिनके आगे अपने को आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता है, उसको भी अपने को ध्यान में रखना होता है। जैसे इसमें स्पेशली आते हैं जो आपके कॉन्टिनेंट्स होते हैं, उनके आगे अपने को आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़ के जो नेम होते हैं उनके आगे अपने को नहीं यूज़ करना है आर्टिकल। फिर होते हैं जो स्टेट्स होते हैं, उनके आगे आर्टिकल नहीं यूज़ करना है। कंट्री, स्टेट्स और सिटीज़ के जो नाम होते हैं उनके आगे अपने को आर्टिकल नहीं यूज़ करना है। लेकिन फिर भी अपने ये लिखा हुआ देखते हैं कि द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम। तो अक्सर अपने ये सोचते हैं कि अपने कंट्रीज़ के नाम के आगे द नहीं लगाना, लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स और द यूनाइटेड किंगडम ये किसी कंट्री के नाम से ही ले लेते हैं अपने, क्योंकि अमेरिका को द यूनाइटेड स्टेट्स बोल देते हैं अपने। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये कोई पर्टिकुलर कंट्रीज़ के नेम नहीं है, ये जो हैं ये संघ हैं, ये संघ हैं। मीन्स कि इनमें कुछ एक कंट्रीज़ हैं जो इंक्लूड होती हैं, जो कुछ कंट्रीज़ से मिलकर बने हुए संघ होते हैं। तो वहाँ पे जब किसी संघ की बात होती है तो वहाँ पे अपने द यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड, इसलिए इनके आगे द आर्टिकल यूज़ किया जाता है। अब आगे पॉज करें। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। डैश क्वेश्चन मान लो ऐसे आएगा, एशिया इज़ डैश लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, अब इसमें इसको भी एक बार ओमिट कर देते हैं। अब इसमें अपने देखना है कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे। अब एशिया क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, तो इसके आगे अपने क्रॉस यानी ज़ीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। एशिया इज़ द आएगा क्योंकि लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड यूनिक है, एक ही है हमारा, तो इसके आगे भी द आएगा। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्टिनेंट्स, सिटीज़ के कंट्रीज़, इनके नामों के साथ अपने आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। लेकिन अपने सेंटेंस आता है एक, जैसे मान लो मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो मुंबई इज़ द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अब ये मैनचेस्टर एक सिटी का नाम है, एक सिटी का नाम है मैनचेस्टर, लेकिन इसके आगे अपने द आर्टिकल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये जो मैनचेस्टर है ये वो वाला मैनचेस्टर नहीं है जो इंग्लैंड की सिटी है मैनचेस्टर, बल्कि ये मुंबई को कहा जा रहा है मैनचेस्टर। तो इसलिए ये जो प्रॉपर नाउन था मैनचेस्टर, अब ये एक कॉमन नाउन हो गया है। तो प्रॉपर नाउन को जब अपने कॉमन नाउन बनाते हैं, यानी कि ये मुंबई को मैनचेस्टर कह रहे हैं, अपने मैनचेस्टर को मुंबई मतलब कि एक कॉमन नाउन बना रहे हैं, तो उस स्थिति में अपने क्या करते हैं,
मैनचेस्टर या किसी सिटी के आगे क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे भीलवाड़ा को भी अपने बोल देते हैं भीलवाड़ा इज़ द मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से सिटी के नाम के आगे द लगता है। कब लगता है, जब ये प्रॉपर जो नाउन है वो कॉमन नाउन बन रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से मैनचेस्टर के आगे अपने द यूज़ करते हैं। अब आता है नेक्स्ट जो है पदार्थों के नामों के साथ या जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ अपने ज़ीरो आर्टिकल लगाते हैं। ज़ीरो आर्टिकल लगाते हैं कब लगाते हैं, जब ये पदार्थ जो हैं अपनी जो इनके गुण हैं या इनकी कोई किसी विशेषता के बारे में बात कर रहे हैं तब तो इनके आगे ज़ीरो का आर्टिकल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे शुगर इज़ बैड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ शुगर है, शुगर की तरह अपने बता रहे हैं जो शुगर पदार्थ है एक जो अनकाउंटेबल नाउन भी है, तो इसको ये जो है वो बैड होती है हमारे हेल्थ के लिए। तो इस स्थिति में अपने इसके आगे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह से जब हम लिखते हैं विजडम इज़ द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। तो विजडम इज़ द प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड, जो बुद्धि है वो एक प्रेशियस गिफ्ट है हमारे पास गॉड का दिया हुआ। तो इस तरह विजडम के आगे अपने द यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन इन्हीं सेंटेंसेस को अगर इस फॉर्मेट में अपने को दिया जाता है, जैसे वुड यू पास मी डैश शुगर। अब अपने क्या करते हैं, शुगर देखते हैं और सोचते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, पदार्थ है, तो इसके आगे अपने को द यूज़ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे अगर अपने द यूज़ नहीं करेंगे तो ये अपना सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे अपने इसके आगे द यूज़ करेंगे, क्योंकि ये शुगर के बारे में इसके कोई गुण कोई कुछ इस शुगर के बारे में ऐसे नहीं बताया जा रहा है। ये शुगर मतलब अपने को पास करने के लिए एक तरह से रिक्वेस्ट की जा रही है, या कुछ भी मतलब शुगर किसी वस्तु की तरह से यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे अपने क्या कर रहे हैं, द आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं शुगर से पहले। अब इसी तरह से विजडम की जब बात आई, अपने इसी विजडम को लेकर एक वाक्य बनाते हैं, डैश विजडम ऑफ सोलोमन इज़ ग्रेट। तो यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, अपने देखते हैं कि ये विजडम एक एडजेक्टिव है, तो इसलिए अपने यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन यहाँ पे अपने को आर्टिकल यूज़ करना है द। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि द विजडम ऑफ सोलोमन इज़ ग्रेट। अब ये जो विजडम है ये कोई आम बुद्धि की बात नहीं हो रही है, ये विजडम एक तरह से अपने जैसे पहले रूल पढ़ा था अपने उसको भी फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, कि सोलोमन की जो विजडम है वो ग्रेट है। तो ये बुद्धि कोई आम बुद्धि नहीं है, ये सोलोमन की बुद्धि है जो ग्रेट है। तो किसी पर्टिकुलर को लेकर जब अपने बात कर रहे हैं, उसकी बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपने क्या करते हैं, विजडम के आगे द यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये शुगर है, विजडम है, इस तरह से ये सेंटेंसेस आपको घुमा के दिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। अब आगे फ्रेंड्स कुछ और वर्ड्स हैं, नाउन्स हैं जिनके आगे अपने आर्टिकल नहीं लगाना होता है। वो है जैसे स्कूल है, चर्च है, कॉलेज है,
स्कूल है, चर्च है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, प्रिजन है, बेड है, टेबल है। इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं, अगर ये अपने जो सामान्य गतिविधियों के लिए यदि ये सामान्य गतिविधियों के लिए प्रयुक्त हों, यदि सामान्य गतिविधियों के लिए प्रयुक्त हों तो अपने इसमें ज़ीरो आर्टिकल लगाते हैं। जैसे आई लर्नड इंग्लिश एट स्कूल। ठीक है, मैंने इंग्लिश स्कूल में सीखी। तो स्कूल में इंग्लिश सीखी है, स्कूल में सीखते ही अपने इंग्लिश सीखे, हिंदी सीखे, पंजाबी सीखे, कोई लैंग्वेज सीखे, मैथमेटिक्स सीखे, कुछ भी सीखे। स्कूल का काम होता है शिक्षा देना, सिखाना। तो जब सीखने की बात हो रही है तो स्कूल के आगे अपने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। इसी तरह से हॉस्पिटल को लेके बना देते हैं एक एग्ज़ाम्पल। माई फ्रेंड वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हर रेगुलर चेकअप। ठीक है, तो माई फ्रेंड वेंट टू हॉस्पिटल फॉर हर रेगुलर चेकअप। क्या यहाँ पे कोई अपने आर्टिकल यूज़ करेंगे? नो, क्योंकि अपने चेकअप के लिए ही जाते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का काम ट्रीटमेंट करना, चेकअप करना, यही होता है। तो इसका जो प्राइमरी है, ये जो ठीक है प्राइमरी वर्क है वो क्या होता है हॉस्पिटल का, यही होता है चेकअप करना, ट्रीटमेंट करना। तो इसलिए यहाँ पे अपने कोई आर्टिकल हॉस्पिटल के आगे यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस है। जैसे स्कूल है, मान लो स्कूल के लिए सीखने की बात आई तो अपने स्कूल के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन जब अपने इसी वाक्य को ऐसे लिखते हैं, स्कूल इज़ वेरी नियर टू माई हाउस। ठीक है, अब यहाँ पे अपने आर्टिकल यूज़ करेंगे द। कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? द स्कूल इज़ वेरी नियर टू माई हाउस। तो यहाँ पे इसकी अपने दिशा के इसको बता रहे हैं, अपने इसकी दूरी बता रहे हैं स्कूल की कि मेरे हाउस के पास है। तो ये कोई इसका काम नहीं है स्कूल का। तो इसलिए अपने यहाँ पे क्या लगाते हैं? आर्टिकल लगाते हैं द स्कूल इज़ वेरी नियर टू माई हाउस। अब इसी तरह से हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में अगर अब हॉस्पिटल को अपने ऐसे लिखें इसके सेंटेंस को कि आई वेंट टू सी माई ग्रैंडफादर। तो आई वेंट टू हॉस्पिटल टू सी माई ग्रैंडफादर। अगर यहाँ पे अपने को आर्टिकल लगाने को कहा जाए तो यहाँ पे हॉस्पिटल के आगे अपने क्या करेंगे? यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे अपने आर्टिकल फिल करेंगे द। ठीक है, द क्यों करेंगे? आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई ग्रैंडफादर। तो मैं अपने ग्रैंडफादर से मिलने गया हॉस्पिटल में। तो इलाज की कोई बात नहीं हो रही है, हॉस्पिटल में इलाज होता है, इसलिए अपने यहाँ पे हॉस्पिटल के आगे द आर्टिकल यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गए इसके एक्सेप्शंस। अपने आगे रूल्स देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट रूल है जो होती हैं हमारी लैंग्वेजेस के नाम से
पहले नो आर्टिकल। लैंग्वेज के नाम से पहले नो आर्टिकल, इनके नाम से पहले कोई आर्टिकल अपने यूज़ नहीं करते हैं। जैसे मान लो आई लर्नड इंग्लिश एट स्कूल, या आई एम स्टडिंग इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरह से इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इसके पहले अपने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। इसके अलावा जब किसी पोजीशन की बात होती है, जैसे कोई पोजीशन मान लो पोजीशन की बात हो किसी की, कोई पोजीशन जो कि सामान्यतः एक समय पर किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा धारण की गई हो। तो जब कोई ऐसी पोजीशन के बारे में बात करते हैं अपने, जो पोजीशन एक समय पर एक ही व्यक्ति के द्वारा धारण की जाती हो, तो वहाँ पे भी अपने किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता है। जैसे ही वॉज इलेक्टेड डैश चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी, तो ही वॉज इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पे अपने को यहाँ डैश दिया होगा, लेकिन अपने यहाँ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये एक पोजीशन है, एक पद है जो किसी व्यक्ति के द्वारा एक समय पर एक ही व्यक्ति के द्वारा धारण किया जाता है, इसलिए यहाँ पे अपने किसी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये अपने सीखा आर्टिकल कहाँ यूज़ करने हैं और कहाँ पे ज़ीरो आर्टिकल जो है वो यूज़ करना है, मतलब कि कौन से ऐसे नाउन्स हैं जिनके आगे अपने आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। अब कुछ एक सेंटेंसेस होते हैं जिसमें रिपीट होता है आर्टिकल, तो उनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। रिपीटेशन ऑफ द आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स की जो है रिपीटेशन होती है। ये कुछ इस तरह से सेंटेंस दिए गए होते हैं हमें, जैसे मान लो आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डॉग। ठीक है, इसी सेंटेंस को ऐसे लिखा जाता है, आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से ये दोनों ही वाक्य सही हैं। आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डॉग और आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग। अपने को यहाँ पे क्या देखना है, अपने को यहाँ पे डिफरेंस देखना है इन दोनों में। अगर तो बात हो रही है आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डॉग की, तो इट मीन्स ये कोई एक ही कुत्ता है जो दो रंग रखता है, जैसे रेड एंड वाइट होता है, ब्लैक एंड वाइट है। तो ब्लैक एंड वाइट एक कुत्ता है मेरे पास जो जिसका कलर ब्लैक एंड वाइट है, जो कि एक कुत्ता है जो दो रंग का है, काले और सफ़ेद रंग का। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी सही है। अब इसमें कहा है आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग। इसका मतलब है ये दो कुत्ते हैं, एक ब्लैक है और एक वाइट है। तो अपने को जब एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखना होता है, इसका आगे कुछ ना कुछ हिंट ज़रूर दिया जाएगा आपको, जिससे ये पता चले कि दो कुत्तों की बात हो रही है या एक ही कुत्ते की किसी विशेषता की बात है, उसके कलर्स की बात हो रही है। कैसे एग्ज़ामिनर में भी इस सेंटेंस को आगे बढ़ा सकता है इस तरह से कि आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डॉग एंड, इसको यहाँ लिख लेते हैं, आई लव
इट, स्पेस कम रहेगी थोड़ी सी, इट। अब आपको इस इट को पकड़ना है, मतलब कोई ना कोई कीवर्ड होता है इस तरह के सेंटेंसेस में जिसको आपको पकड़ के उसको सही करना है आपके क्वेश्चन को। अब ये आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डॉग एंड आई लव इट, जब इट की बात आ गई, इट मीन्स इट सिंगुलर है, तो सिंगुलर जब आपको यहाँ पे प्रोनाउन दिया गया है, इसका मतलब ये है भी यहाँ पे एक कुत्ते की बात आ रही है, तो वहाँ पे शायद एग्जामिनर यहाँ पे भी ब्लैंक छोड़ देंगे आपके लिए कि यहाँ पे आर्टिकल आएगा या नहीं। यहाँ पे क्लियर लिख लेते हैं इसको, दोबारा लिख लेते हैं। आई हैव ए, छोड़ो इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, ब्लैक एंड वाइट डॉग, ठीक है। आगे कंटिन्यू करना है, एंड आई लव इट। अब ये जो इट है ये आपके लिए कीवर्ड का काम करेगा। अब इसको क्या करना है आपने, यहाँ पे भी ब्लैंक छोड़ दिया गया है, यहाँ पे भी ब्लैंक छोड़ दिया गया। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग एंड आई लव इट, इट मीन्स इट सिंगुलर के लिए आता है, तो ये जब आपने यहाँ पे भी ए फिल कर दिया, यहाँ पे भी ए फिल कर दिया, इसका मतलब ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कुत्ते की बात हो रही थी। तो जब इस तरह का सेंटेंस होता है, इसमें आपको क्या करना होता है, जो पहले वाला नाउन होता है सिर्फ उसके आगे आर्टिकल लगाना होता है, जो दूसरे वाला जो नाउन होता है उसके आगे अपने को आर्टिकल नहीं लगाना, ठीक है। तो इसको जब इट कीवर्ड पकड़ेंगे तो पता चलेगा आई हैव ए ब्लैक एंड वाइट डॉग एंड आई लव इट। अब अगर इसको ऐसे लिखे एग्जामिनर कि आई हैव डैश ब्लैक एंड डैश वाइट डॉग एंड आई लव देम। अब इस देम को देखेंगे अपने जब, तो इसका मतलब इस देम से अपने को पता चलेगा कि मुझे इन कुत्तों से प्रेम है। इसका मतलब यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो कुत्तों की बात हो रही है, तो दो नाउन्स हैं यहाँ पे अलग अलग से। तो जब दो नाउन अलग अलग हैं तो उन दोनों नाउन के आगे अपने आर्टिकल लगाएंगे। जैसे आई हैव ए ब्लैक एंड ए वाइट डॉग एंड आई लव देम, तो इस देम को और इस इट को जो कि आपके लिए कीवर्ड का काम करेंगे, इनको देखते हुए अपने यहाँ पे आर्टिकल फिल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी तरह से एक और एग्जांपल, इसको अच्छे से समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा ही। ये तो ए वाला आर्टिकल था, एक द वाले आर्टिकल को लेके बात करते हैं। जैसे मान लो द हीरो एंड कॉमेडियन हैज़ प्लेड द बेस्ट रोल, ठीक है। अब यहाँ पे द हीरो एंड कॉमेडियन हैज़ प्लेड द बेस्ट रोल, इसका मतलब क्या है कि जब अपने यहाँ पे अपने कीवर्ड क्या पकड़ेंगे, हैज़, किसको देखेंगे, हैज़ को। अगर यहाँ पे हैज़ आ रहा है तो हैज़ आता है अपना सिंगुलर नाउन के साथ, ठीक है। तो सिंगुलर अगर नाउन है यहाँ पे द हीरो एंड द कॉमेडियन, अगर अपने यहाँ पे द कॉमेडियन लिखेंगे तो ये हो जाएंगे दो, ठीक है, दो बंदे हो जाएंगे, जैसे एक हीरो है और एक कॉमेडियन है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हैज़ आ रहा है तो अपने यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, क्योंकि इससे क्या बनेगा, ये द हीरो एंड कॉमेडियन हैज़ प्लेड द बेस्ट रोल। इसका मतलब ये जो हीरो है वही खुद ही कॉमेडियन है, खुद ही हीरो है, और उसने अपना रोल क्या किया है, अच्छे से, बहुत अच्छे से प्ले किया है। अब इसी सेंटेंस को अपने अगर ऐसे लिखेंगे, द हीरो एंड डैश कॉमेडियन हैव प्लेड द बेस्ट रोल, ठीक है। अब देखा द हीरो एंड डैश कॉमेडियन हैव प्लेड, अब जहाँ पे क्योंकि हैव आ रहा है, इट मीन्स इसके पहले जो नाउन्स आए हैं वो क्या है,
एक से ज़्यादा हैं, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल में आएंगे। तो जब प्लूरल में आएंगे तो जब ये दो नाउन हैं तो दोनों के आगे अपने क्या करेंगे, आर्टिकल यूज़ करेंगे। द हीरो एंड द कॉमेडियन हैव प्लेड द बेस्ट रोल। तो ये हैव अपने को बताएगा कि यहाँ पे दो, ये हैज़ यहाँ पे बताएगा कि अपने को एक ही पर्टिकुलर ह्यूमन के बारे में बात हो रही है जो कि हीरो भी है और कॉमेडियन भी। तो जब ऐसे एक ही ह्यूमन की बात है या एक ही ऑब्जेक्ट की बात है तो जो पहले वाला नाउन होता है उसी के आगे अपने क्या करते हैं, आर्टिकल यूज़ करते हैं, दूसरे वाले के आगे नहीं करते हैं। जब ये पता चल रहा है अपने को आगे जाके सेंटेंस से कि ये दो हैं, दो ह्यूमन बीइंग है अलग अलग से, एक हीरो है और एक कॉमेडियन है, तो दोनों के आगे अपने क्या करेंगे, दोनों नाउन्स के आगे अपने आर्टिकल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल्स। मेरी तरफ से आर्टिकल्स कंप्लीट हैं। आर्टिकल्स का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।